हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई में केमिस्ट्री के आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन चैप्टर से शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले आपके पास शॉर्ट नोट आ सकता है मोल फ्रैक्शन का, मोलैलिटी का, राउट्स लॉ एंड एप्लीकेशन हो गया, इसके मोलैरिटी हो गई, हेनरी लॉज हो गया और इसकी एप्लीकेशंस हो गई, ऑस्मोटिक प्रेशर्स एंड एप्लीकेशंस हो गई, वेंट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मास हो गया आपका। इसमें से ये मान लीजिए आप कम से कम 80 से 85% पेपर आपको इसी में से मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपकी नर्स्ट इक्वेशन हो गई, कंडक्टेंस हो गया, फैराडे लॉ हो गया, कोलार्स लॉ हो गया, रिएक्शन ऑफ कोरोजन हो गई, बैटरी की रिएक्शंस हो गई, फ्यूल सेल हो गई, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑफ वीक एंड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स में आपकी रेट फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस हो गई, आपकी यूनिट हो गई रेट कांस्टेंट की, ग्राफ हो गया जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का जो ज़्यादातर पूछा ही जाता है एग्जाम में, आरएनए इक्वेशंस हो गई, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शंस। नेक्स्ट आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपकी हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज हो गई। और उसके बाद आपके पास शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है पेप्टाइड बॉन्ड, डी नेचर ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एनोमर्स, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ज्यूटरायन सबसे ज़्यादा मेन है, वैसे ज़्यादातर पूछा ही जाता है ये। इन्वर्ट शुगर हो गई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है डिफरेंस वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे डीएनए आरएनए का, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स का डिफरेंस जो हो गया इनका। ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन हो गई, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीटेड हो गई, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट फॉर्म बाय ग्लूकोज मिक्स विद HI, ब्रोमीन वाटर, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड NH2OH। नेक्स्ट है विटामिन सिंथेसिस इन आवर बॉडी एंड इसके कारण जो डिसीज़ कॉज होती हैं विटामिन C, D और E और K के द्वारा। नेक्स्ट है आपका D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल की, फर्स्ट जो है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, कलर प्रॉपर्टीज़ हो गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, एटॉमिक रेडियाई हो गई इनकी, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनकी। और शॉर्ट नोट में अगर आ सकता है तो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट की जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्यों होती है, ये पूछा जाता है ज़्यादातर। Cu+ आयन अनस्टेबल क्यों होता है एक्वस फॉर्म में, ये भी आता है। Mn2+ मोर स्टेबल है देन Fe+2। ZR एंड HF ऑलमोस्ट सेम रेडियस होती है, इनके क्यों होती है, रीज़न इनका वो होता है जो D ब्लॉक में लास्ट जो उनकी ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, इसलिए ज़्यादातर ये पूछा जाता है। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर मेटल्स हो गए, Cr2+ आयन स्ट्रांगली रिड्यूसिंग वाइल Mn3+ इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। स्कैंडियम इज ट्रांजिशन बट जिंक इज़ नॉट, ये पूछा जाता है क्योंकि इसमें एक की लास्ट वाली जो होती है ऑर्बिट अनबैलेंस्ड रहती है। लेंथ नोट एंड अक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शंस पूछे जाते हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, रिएक्शंस होती है लेंथ नोट्स की। नेक्स्ट है Ce3 इज इजीली ऑक्सीडाइज देन Ce4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके कुछ ये रिएक्शंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन होती है KMnO4, K2Cr2O7, ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका अमीन्स। अमीन्स में नेम्ड रिएक्शन ज़्यादातर आती है, जैसे डाईएजुटाइजेशंस हो गई, हॉफमैन हो गई, कार्बोलामाइन रिएक्शन हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ब्रोमीन की रिएक्शन जो होती है ये भी काफ़ी आती है, कपलिंग रिएक्शन हो गई, गैब्रियल पिथैलामाइड रिएक्शन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वाई एनिलीन नॉट अंडरगो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन क्यों नहीं जाती फ्रेडल क्राफ्ट की रिएक्शन के अंडरगो में। नेक्स्ट है वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पिथैलामाइड सिंथेसिस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कन्वर्शन आते हैं आपके, जैसे बेंजीन टू एलिलीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन हो गया, बेंजीन टू N, डाईमिथाइल एनिलीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड हो गया, एनिलीन टू बेंजीनाइट्राइल हो गया, एसिटाल्डिहाइड टू इथेनोलामाइन हो गया, एथोनिक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन पूछे जाते हैं आपके। और उसके अलावा कुछ केमिकल टेस्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि एनिलीन एन मिथाइलामाइन हो गया, एथाइलाइन अमीन एन एनिलीन हो गया, हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया, मिथाइलामाइन एन डाई मिथाइलामाइन हो गया, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन हो गया, एनिलीन एन बेंजलामाइन हो गया। इसके अलावा जो कुछ बेसिक स्ट्रेंथ कंपाउंड के ऑर्डर जो पूछे जाते हैं वही पूछे जाते हैं ज़्यादातर अमीन्स में।
उसका कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर का VBT, CFT और वर्नर्स थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा। इनकी थोड़ा एक्सप्लेन आया था, इनकी प्रॉपर्टीज आया जा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं जूम कर दे रहा हूँ। आई होप ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट है कन्वर्जन पूछे जाते हैं। एथेनॉल टू ब्यूटवानाइन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, बेंजीन टू डाइफिनाइल, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल एथेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड हो गया। नेक्स्ट आपके एक्सप्लेन द टर्म्स आते हैं, जैसे कि डाइपोल मूवमेंट होता है क्लोरोबेंजीन का, वो लोअर होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। नेक्स्ट ग्रिग्नाइट रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड व्हेन अंडरगो एनहाइड्रस कंडीशंस। क्यों पूछा है, मतलब क्यों होता है, ये रीज़न पूछ रहा है। एल्काइल हैलाइड्स थ्रू पोलर एंड इमिसिबल विद वाटर। इमिसिबल क्यों होते हैं एल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट आती हैं नेम्ड रिएक्शन से कुछ, जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई, वुड्स रिएक्शन हो गई, फिटिंग रिएक्शन, फेंकलिनस्टीन रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गई, सेंड मेयर हो गई, गाटरमैन रिएक्शन हो गई, सेब्सेर रूल हो गया, बीटा एलिमिनेशन हो गया, बुल्स-स्कीमैन रिएक्शन हो गई, रिटेंशन हो गया, एनाइंशोमर्स हो गए, डिसेस्टोमर्स हो गए, कायरल सी हो गया, इनके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम 2 नंबर के वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो व्हाट हैपेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्रोमोबेंजीन ट्रीटेड विद मैग्नीशियम, मिथाइल क्लोराइड रिएक्टेड विद KCN, एंड ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH, इथाइल क्लोराइड रिएक्टेड विद एक्वस KOH। डेफिनेटली आप ये मान लीजिए 28 तारीख के जो आपका पेपर होने वाला केमिस्ट्री का, उसमें आपको कम से कम 85 to 90% पेपर इसी में से मिलेगा। अगर मिल जाए तो कमेंट में जरूर आके जरूर कहना। नेक्स्ट है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के बारे में। इसमें मैकेनिज्म पूछी जाती है ज़्यादातर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स के, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनोइक टू यील्ड इथीन, रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन, एंड नेक्स्ट ये रिएक्शन होती है वाली जो पूछी जाती है आपकी। नेक्स्ट है कन्वर्जन्स आते हैं। मिथाइल टू एथेनॉल, एथेनॉल टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, एथेनॉल टू मिथेनॉल, प्रोपेन टू प्रोपेन-टू-ऑल, प्रोपेनॉल टू बेंजोइक डायज़ामाइन सॉल्ट, फिनॉल टू एसिटोफिनॉन, फिनॉल टू एनिसोल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिनॉल टू एस्प्रिन, फिनॉल टू विंटरग्रीन, ये थोड़ा कमी आती है, फिर भी मैंने डाल दिया इसमें। अब नेम द रिएजेंट वाले भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड, बेंजाइल एल्कोहल टू बेंजोनिक एसिड, ब्यूटेन टू ऑन टू ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट है आपका नेम रिएक्शन में कोलबे रिएक्शन हो गई, आपकी रीमर-टीमर रिएक्शन हो गई, विलियमसन सिंथेसिस हो गई, और आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, एल्काइलेशन टू एनिसोल जो होती है, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल हो गई, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन एथेनोइक एसिड मीडियम हो गया, ल्यूकास टेस्ट हो गया आपका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गई, लिमिटेशंस होती हैं विलियम सिंथेसिस ईथर सिंथेसिस की, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट हो गया, यूजेस ऑफ फिनॉल हो गई, और आपका एक DDT का क्वेश्चन हो जाता है इसमें, DDT वाला जो होता है। नेक्स्ट यूनिट आपकी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की है। इसमें फर्स्टली टू आइडेंटिफाई रिएजेंट रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि हेक्स-1-ऑल टू हेक्सेनॉल हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सोनोन हो गया, नेक्स्ट एलाइल एल्कोहल टू प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटीन टू एथेनॉल हो गया, एंड इसके बाद आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट वाली ये वाली कुछ मेन रिएक्शन है जो कि मैंने आपके लिए सेलेक्ट करी हैं। आप एक बार उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस चैप्टर की मेन नेम्ड रिएक्शंस हैं वो हैं आपकी स्टीफन रिएक्शंस हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, इटार्ड रिएक्शन, वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन हो गई, रोजनमून रिएक्शन, ये अल्टरनेट ईयर में लगभग आती ही रहती है, क्लीमेंशियन रिएक्शन हो गई, एल्डोल रिएक्शन हो गई, कैनिज़ारो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HVZ रिएक्शन आपको मतलब किसी क्वेश्चन के संग जरूर मिल जाएगी 1 नंबर में, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। नेक्स्ट आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड जो होते हैं, जैसे एथेनॉल टू प्रोपेनॉल हो गया, बेंजल एल्डिहाइड टू एसिटोफिनॉन हो गया, प्रोपेन टू 1 टू प्रोपेन-3-ऑन हो गया, बेंजोफिनॉन एंड एसिटोफिनॉन हो गया, बेंजल एल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड एंड एथिलाइल ब्रोमाइड हो गया। आपके पेपर में इसमें से मान लीजिए कम से कम 85% 90% पेपर मिलना ही है 28 तारीख में। आई होप आपको ये हेल्पफुल करेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड के संग जरूर शेयर करना जिनको इनकी ज़रूरत है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम 20 को जो है केमिस्ट्री का। थैंक यू।